पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस में किसकी फिल्म हिट किसकी फ्लॉप। सुक्खू जयराम ने बड़े चेहरों पर लगाया दांव। किसे मिलता है जनता का प्यार। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों डायरेक्टरों के निर्देशन में नई फिल्में बन रही है। कुल मिलाकर के पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस में सुक्खू व जयराम के निर्देशन में जो फिल्में बन रही है, क्या ये हिट रहेंगी या फ्लॉप, इसका फैसला तो आप लोगों को करना है, यानी जनता करेगी। 1 तारीख को आप वोट देंगे, 4 तारीख को बॉक्स ऑफिस में नतीजा आएगा पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस का कि किसकी फिल्म हिट रही है या फ्लॉप। लेकिन उससे पहले ही एक दूसरे पर निशाने साधने जो है शुरू करती है। आइए इस पर चर्चा करते हैं कि पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस में क्या हालात है, क्या भाजपा का स्टोरी, डायरेक्शन और फिल्म कह रही है और क्या कांग्रेस की स्टोरी और डायरेक्शन कह रही है। इन दिनों एक बयान बहुत चर्चा में है क्योंकि लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू निशाना साध रहे थे जयराम ठाकुर पर। उनका मानना था कि मंडी में जो संसदीय चुनाव हो रहा है उसकी पूरी स्क्रिप्ट जयराम ठाकुर लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हीरोइन भले ही बेहतर हो, स्टोरी भले ही बेहतर हो, यदि डायरेक्टर अच्छा नहीं हो तो फिल्म फ्लॉप होती है। तो दूसरी तरफ इसी का जवाब जयराम ठाकुर ने भी दिया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की फिल्म तो 14 माह में ही फ्लॉप हो गई है। 14 माह में ही 9 लोग उनको छोड़ के चले गए हैं। आइए इस पर शुरू करने से पहले हम लोग इन दो नेताओं के ये बयान देख लेते हैं जो आज के हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। बेचारी कंगना जी को कैसे हो? कंगना जी को सवेरे बीजेपी के लोग जब बैठ जाते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं और फिल्मी स्टाइल में बोलने लग जाते हैं। अब डायलॉग बोलने लग जाते हैं, स्क्रिप्ट बीजेपी का है और डायरेक्शन जयराम जी कर रहे हैं। कई बार स्टोरी अच्छी हो, हीरोइन भी अच्छी हो, अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं होता तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। जो फिल्म की बात कह रहे हैं, अभी तो ट्रेलर है। राज्यसभा का चुनाव बहुमत होने के बावजूद भी वो जीत नहीं पाए हैं। तो ये थे दोनों की पॉलिटिकल बयान। एक का कहना था कि एक की फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, दूसरे का कहना था फ्लॉप डायरेक्टर है। लेकिन आइए आपको पूरा का पूरा कैनवास दिखाते हैं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के कैनवास में क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करता हूं मैं भाजपा की। भाजपा के कैनवास में 4 बड़े स्टार उतरे हुए हैं। 2 बहुत ही मजबूत सितारे उनके पास हैं। इस समय अगर हम देखें पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस के बहुत मंजे हुए सितारे उनके पास मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं सबसे बड़ा स्टार सितारा जो पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस का है, वो है अनुराग ठाकुर, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं और हर बार पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस में अपनी को एक से बढ़कर एक बम्पर साबित कर रहे हैं। पिछली बार भी उनके जो पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस है उसमें लाखों की जीत उनके खाते में दर्ज है। सुरेश पुराने खिलाड़ी हैं, उनकी पिछली फिल्म भी सुपरहिट रही थी, जीते थे। एक बार फिर से भाजपा ने इस बार उन पर दांव लगाया है। इसके साथ एक और नया चेहरा जो स्टारडम से आया है वो कंगना रनौत। कंगना रनौत से ये पूरा का पूरा बॉक्स ऑफिस की चर्चा जो है शुरू होती है। कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री में भले काम किया हो, लेकिन वो पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस में नया चेहरा है और नया चेहरा होने के नाते अब देखते हैं कि जनता उन पर कितना दांव लगाएगी और जनता क्या उनकी फिल्म को हिट करेगी या फ्लॉप करेगी। क्योंकि कंगना रनौत के जो बयान लगातार आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल उनकी फिल्म है इसको हवा दे रहे हैं और लोग उनके बयानों को पसंद भी कर रहे हैं। मुझे लगता है दोनों माँ बेटे को दौलत का या राजघराने का या पुश्तैनी राजनीतिक विरासत का बहुत ही घमंड हो गया है दोस्तों। लेकिन घमंड तो रावण का भी टूटा था, घमंड तो सबका टूटता है दोस्तों। और इन बातों का जवाब मेरे भाई बहन देंगे, मेरी प्यारी मंडी की जनता देगी और मैं इन बातों का जवाब उन लोगों को नहीं दूंगी। अगर हम
बात करें चौथे चेहरे की, तो चौथा चेहरा जो है वो कांगड़ा से राजीव भारद्वाज भी पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस में एक नया चेहरा है, जो जमीन से भाजपा ने चुन कर लाया है। एक आम आदमी की छवि वाला उनका ये जो कांगड़ा चंबा का हीरो है, देखना है ये लोगों के दिलों में कितनी जगह बनाता है, अपने आप में चुनौती है। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट की। भाजपा की स्क्रिप्ट बहुत कसी हुई है। भाजपा की स्क्रिप्ट हर बार की तरह आम आदमी से जुड़ी हुई है, जिसमें थोड़ा धर्म का टच भी है, थोड़ा राष्ट्रहित का टच भी है और थोड़ी विकास की बात भी है। कुल मिला के एक मंजी हुई स्क्रिप्ट है जिसमें हर तरह के रंग भरे हुए हैं और एक ज़बरदस्त तरीके से इसे प्रमोट किया जा रहा है पिछले लगातार 1 महीने से। और 1 महीने से बीजेपी का प्रमोशन इतना ज़बरदस्त था क्योंकि इन्होंने अपने जो चारों चेहरे हैं इन्हें लगभग 1 माह पहले ही साइन कर लिया था। इन्हें जनता के बीच ला दिया था कि ये हमारे चेहरे होंगे जो हम जनता के बीच में लाएंगे। और 1 महीने के जबरदस्त प्रचार के चलते इन चेहरों पे लगातार चर्चा हो रही थी और बीजेपी की फिल्म लगातार हिट चलती जा रही थी। हालांकि अभी इस फिल्म का असली किरदार तो बाकी है, क्योंकि जो स्टार गेस्ट अपीयरेंस है वो बहुत बड़े स्टार की होती है भाजपा की फिल्म में, और वो है नरेंद्र मोदी आखिरी चरण में गेस्ट अपीयरेंस करने आएंगे, लेकिन पूरी फिल्म को ही पिछली बार की तरह वो हिट कर जाएंगे, ये भाजपा को पूरा भरोसा है। तो ये है पूरा भाजपा का पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस। 2 पुराने चेहरे, 2 नए चेहरे और एक कसी हुई कहानी जिसमें सब कुछ है। देशभक्ति भी है, उसके साथ धार्मिक भावनाएं भी है, विकास भी है। इन सब मुद्दों को लेकर अच्छी कहानी जो है वो पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस में भाजपा की नजर आ रही है। आइए अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की फिल्म बहुत उलझी हुई रही। पहले तो सितारे ही नहीं मिले कि कौन सितारे होंगे। लगातार स्टार कास्ट बदलती रही। कभी कहा कि हम इसका चेहरा बनाएंगे, इसको चेहरा बनाएंगे। लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशन में कई बार चेहरे बदले। मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी से लेकर के प्रतिभा सिंह तक पहले अलग चेहरे थे, लेकिन जनता का माहौल देख के चेहरे भी बदल गए। और इस बार कांग्रेस ने अपनी जो पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस की ये जो फिल्म है, इसमें जो चेहरे उतारे हैं उसमें 3 युवा चेहरों पे इन्होंने दांव लगाया है। सबसे पहले बात करूंगा विक्रमादित्य सिंह की। विक्रमादित्य सिंह जो है इनका सबसे बड़ा एक स्टार चेहरा है, जिस पर इन्हें बहुत भरोसा है और उनको इन्होंने आगे लाया है। दूसरा विनोद सुल्तानपुरी, ये भी नया चेहरा है। पहली बार पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस में संसद के पर्दे पे नजर आने की बात है। इनको सदन के पर्दे पे लाने का एक प्रयास जो है वो कांग्रेस कर रही है। अगर मैं तीसरे चेहरे की बात करूँ, तीसरे चेहरे को भी हालांकि पहले उन्हें साइन किया गया, फिर उनका नाम वापस ले गया, सतपाल रायजादा। ये 3 युवा चेहरों को लेकर एक यूथ कोलैबोरेशन वाली फिल्म जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशन में बनने जा रही है। इसी के साथ अंतिम समय में एक अनुभवी चेहरा आनंद शर्मा के रूप में दिल्ली से भी जो है वो लाया गया है। कुल मिलाकर के 3 युवा, एक बड़ा चेहरा को मिलाकर के कॉकटेल बनाया गया है और निर्देशन पूरी तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू का है। हालांकि सबसे पहले चेहरे नहीं मिल रहे थे, लेकिन जैसे यह फिल्म लॉन्च हुई, इसने भी बॉक्स ऑफिस में अपने रिलीज से पहले जो इसका लॉन्च इवेंट था उसमें धमाका मचा दिया है। जो कांग्रेस एक समय नजर आ रही थी, बहुत कमजोर नजर आ रही थी, उसने जो 3 नॉमिनेशन जो हुए विक्रमादित्य सिंह का, आनंद शर्मा का और उसके बाद रायजादा का, तीनों में जनता को जुटा करके तय कर दिया है कि फिल्म तो इनकी भी दमदार रहेगी। अगर मैं कहानी की बात करूं तो पूरी तरह से जो कांग्रेस की कहानी है, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो स्क्रिप्ट है, वो पूरी तरह से बदले पर आधारित है। सरकार का बदला, बागियों से बदला, कुल मिलाकर के एक रिवेंज स्टोरी है जिसमें उन लोगों पर सबसे ज्यादा हमला होता है जो लोग पाला बदल करके गए हैं और निशाने पे भाजपा को विलन की तरह दिखाया जाता है कि उन लोगों ने प्रदेश की सरकार को तोड़ने की कोशिश की गई है। तो एक तरफ एक वो कहानी है जिसमें पूरी तरह से हर तरह का रस भरा है, दूसरी तरफ बगावत, बागी और बदले की स्क्रिप्ट है। ये 2 कहानियां हैं जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी स्क्रिप्ट है। यहाँ पर भी स्टार अपीयरेंस, जो गेस्ट अपीयरेंस जो है वो होनी है राहुल गांधी की,
और साथ में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की। अब ये 2 स्टार अपीयरेंस है, ये कितना फर्क इनकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे डालती है ये देखना होगा। तो तय है कि एक समय 1 माह तक भाजपा का प्रचार बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन नॉमिनेशन के साथ ही कांग्रेस ने भी बता दिया कि उनकी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे कम नहीं रहने वाली है। तो दर्शकों, इस फिल्म को देखना आपने है। इस फिल्म में कौन स्टार रहेगा तय भी आपको करना है। दोनों की स्क्रिप्ट आपके सामने आ गई है। एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू का निशाना बागी, बगावत, सरकार गिराना, धोखा, इन सब पर रहती है प्रदेश की भावना। दूसरी तरफ भाजपा की स्टोरी है, वही देशभक्ति, वही राम मंदिर और विकास, मोदी, ये सब चेहरे लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं 1 तारीख को आप ये फिल्में दोनों रिलीज होंगी। आप लोग जाएंगे बॉक्स ऑफिस पे, अपने अपने वोट डालेंगे और 4 तारीख को तय होगा कि इस पॉलिटिकल बॉक्स ऑफिस का हीरो कौन है, कौन इनमें जीत कर आता है और कौन वो हीरो है जो संसद के पर्दे पे हमारे प्रदेश की आवाज उठाएगा, हमारे हितों की बात करेगा और हमारे विकास की बात करेगा। तो इसी तरह की पॉलिटिकल चर्चा के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।